गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, जैसे कि हम सेट 4 जीजे 2024 हल कर रहे हैं, तो इसी के क्रम में आज लघु उत्तरीय प्रश्न हल करेंगे हम, जो प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 प्रश्न मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। पहला प्रश्न हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, बहुभुर्णता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुभुर्णता क्या है, मतलब इसको बोलते हैं इंग्लिश में पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि बहुभुर्णता क्या होता है कि जब एक बीज में यानी सीड में एक से ज्यादा भ्रूण बनते हैं तो उसको बोलते हैं यहाँ पर बहुभ्रूणता। जनरली देखा जाए तो एक सीड में केवल एक भ्रूण बनता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी वजह से एक सीड में, एक बीज में एक से अधिक जो है भ्रूण बन जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। और ये हमें मिलती है जैसे ऑरेंज में, संतरे में हमें मिलती है उसमें। ठीक है, अब ये क्या, उनके तरीके क्या क्या हैं, किस वजह से ऐसा होता है, कौन कौन से वेज हैं, तो 3 वेज यानी 3 तरीके हैं यहाँ पर पॉलीएम्ब्रियोनी के होने के। ठीक है, तो पहला क्या है यहाँ पर, कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा ये ओव्यूल है, आप जानते हैं कि ओव्यूल हमारा सीड में बदल जाता है। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ इसमें कोशिकाएं जैसे साइनर्जिड्स हैं, तो सिनर्जिड्स या फिर इंटेगुमेंट या फिर ये न्यूक्लियस की सेल्स है ना, इनकी सेल्स कभी कभी क्या होता है कि ये भ्रूण में जो है विकसित हो जाती हैं, तो इसलिए कई भ्रूण बन जाते हैं। साइनर्जिड्स हो गई तो एक भ्रूण साइनर्जिड्स का बन गया, और एक मतलब जो है ना इंटेगुमेंट्स का बन जाता है, एक यहाँ पर न्यूक्लियस की कोशिका से बन जाता है भ्रूण, तो कई भ्रूण ऐसे तरीके से यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका तो यह था। दूसरा तरीका क्या है यहाँ पर कि एक ओव्यूल में एक से ज्यादा भ्रूणकोश जो है बन जाते हैं। जैसे ये पूरा ओव्यूल है और ये इसका भ्रूणकोश है, यानी कि एम्ब्रियोस है। तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि एक ओव्यूल में एक से ज्यादा जो है भ्रूणकोश बन जाते हैं, तो ये भी मतलब जो है एक तरीका है इसका बनने का। तीसरा क्या है यहाँ पर, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर जैसे आपने देखा है कि इस एम्ब्रायो सेक में केवल एक यहाँ पर एग है, अंडा एक होता है केवल। लेकिन कभी कभी क्या होता है किसी वजह से कि यहाँ पर अंडों की संख्या यानी कि एग की संख्या एक से अधिक हो जाती है, तो वहां पर एक से अधिक एम्ब्रियो बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हम ये पॉली एम्ब्रियोनी पर एक टिप्पणी संक्षिप्त लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है यहाँ पर कि स्त्री केसर के 3 अंगों को चित्र सहित दर्शाइए। तो स्त्री केसर का एक डायग्राम बनाएंगे, उसके 3 अंग यानी कि 3 भाग जो है उसको हम क्या करेंगे, चित्र सहित दर्शाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक ये बना रखा है, यहाँ पर स्त्री केसर का डायग्राम यानी जायंट का डायग्राम, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको गायनोशियम। तो यहाँ पर देखेंगे 3 इसके भाग हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं, एक तो यहाँ पर इसका स्टिग्मा है ये, ठीक है, स्टिग्मा, और दूसरा यहाँ पर है इसका स्टाइल, और तीसरी जो है यहाँ पर ये अंडाशय। तीनों का काम क्या होता है, यहाँ पर स्टिग्मा जो है यहाँ पर ये पोलन ग्रेन को रिसीव करता है, पोलन ग्रेन आकर यहाँ पर जो है गिर जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, स्टाइल जो है, स्टाइल ये लंबी सिलेंड्रिकल रचना होती है जिसमें पोलन ट्यूब जो है रन करती है। ठीक है, और तीसरा जो स्वेलन पार्ट होता है इसका, ये कहलाता है ओवरी यानी कि अंडाशय, और अंडाशय जो होता है वो निषेचन के बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद में किसमें बदल जाता है, फल में बदल जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अब अंडाशय में क्या होता है, अंडाशय में ही हमारे ओव्यूल होते हैं यानी कि बीजांड होते हैं। ठीक है, जो बाद में यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या किसमें बदल जाते हैं, बीज में बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन ये स्त्री केसर वाला हो गया। तो अब तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न क्या है हमारा, यहाँ पर पुरुष जनन तंत्र की 3 सहायक ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर सिर्फ नाम पूछ रहा है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको सिर्फ 3 जनन ग्रंथियों के नाम लिखने हैं यहाँ पर, सहायक जनन ग्रंथियां। तो यहाँ पर सहायक जनन ग्रंथियां जो है यहाँ पर कौन कौन सी है, जैसे मैंने लिख रखी है यहाँ पर, एक है प्रोस्टेट ग्लैंड यानी प्रोस्टेट ग्रंथि, एक दूसरी है सेमिनल वेसाइकल है, और तीसरी ग्रंथि जो है वो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर ग्लैंड। इसको 2 नाम है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर ग्लैंड। ठीक है, तो 3 ग्रंथियां यहाँ पर। थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं इसका फंक्शन क्या है। प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है इसका एक सिक्रेशन रिलीज करती है, एक स्राव निकालती है जो मिल्की नेचर इसको यानी कि प्रोवाइड कराता है, जो सीमन का जो मिल्की कलर होता है वो, या मतलब उसको प्रोवाइड कराता है। सेमिनल वेसाइकल जो होता है यहाँ पर ये एक वाटरी लिक्विड मतलब जो है बनाता है, और उसमें फ्रक्टोज होता है, और उसी फ्रक्टोज से जो स्पर्म होते हैं उनको जो है वो पोषण मिलता है। ठीक है, एक्टिविटी मतलब जो है दिखाते हैं वो उसी से। फिर है एक है बल्बो यूरेथ्रल और काउपर ग्लैंड। ये ग्लैंड होती हैं, 2 होती हैं ये संख्या में। ठीक है, और इनसे एक सिक्रेशन निकलता है, चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसको म्यूकस बोलते हैं, जो कि पेनिस को लुब्रिकेंट करने में जो है वो हेल्प करता है, एक तरीके से लुब्रिकेशन करता है पेनिस का। ठीक है, तो ये 3 यहाँ पर जो है सहायक जनन ग्रंथियां थी पुरुष में। ठीक, तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, प्राथमिक उत्पादकता एवं द्वितीय उत्पादकता में अंतर। तो यहाँ पर क्या उत्पादकता, ठीक है, 2 प्रकार की है, प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीयक उत्पादकता। प्राथमिक उत्पादकता क्या है कि जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा
जो ऑर्गेनिक मैटर या जो बायोमास बनाते हैं और एक समय अवधि में और पर यूनिट एरिया में, वो उनका कहलाता है यहाँ पर प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है। अब प्राथमिक उत्पादकता जो है, इसको हम जो अगर मेजर करें, अगर उसको हम जो इसकी इकाई देखें तो यहाँ पर किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर में उसको नापते हैं हम। ठीक है। अब क्या द्वितीयक उत्पादकता क्या होती है? तो द्वितीयक उत्पादकता ये है कि इसमें जो पौधे हैं, पौधों ने क्या किया, जो ऑर्गेनिक मैटर बनाया, जो भी मतलब उसने भोजन बनाया, तो उसका कुछ भाग वो यूटिलाइज कर लेते हैं, बाकी का जो बचा वो अगले पोषक स्तर में ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो मिलता है फिर उपभोक्ता को, वो उपभोक्ता के पास जाता है। तो उपभोक्ता जो अपना ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं जितना भी, वो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कहलाता है उनका द्वितीयक उत्पादकता। ठीक है। ये उपभोक्ता के लेवल पर देखा जाता है, जो कंज्यूमर होते हैं उनके लेवल पर देखा जाता है कि वो कितना मतलब जो है ना उसका उत्पादन कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर का। ठीक है। कंज्यूमर, उपभोक्ता, तो वो कहलाता है हमारा द्वितीयक उत्पादकता। ठीक है। अब यहाँ पर जो प्राथमिक उत्पादकता होती है वो दो प्रकार से होती है, एक सकल होती है, सकल प्राथमिक उत्पादकता, और एक होती है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। तो सकल में क्या होता है, यहाँ पर जितना भी उन्होंने बनाया फोटोसिंथेसिस के द्वारा, जितना भी बना ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास, वो उनका सकल कहलाएगा। जैसे कि जीपीपी बोलते हैं उसको, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और उसमें से क्या होता है, कुछ भाग वो जो है यूटिलाइज कर लेते हैं, बाकी का आगे भेज देते हैं। तो वो मतलब जो बचा उनके पास में, ठीक है, आगे भेजने के मतलब यूटिलाइज करने के बाद में जो बचा वो कहलाएगा हमारा शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है, वो कहलाएगी। तो यहाँ पर क्या है, उसको एनपीपी से हम डिनोट करते हैं उसको। तो एनपीपी अगर निकालते, कैसे निकालते हैं यहाँ पर, कि एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। ठीक है। आर क्या है यहाँ पर, रेस्पिरेटरी लॉस, मतलब रेस्पिरेटरी लॉस मींस कि जो उन्होंने यहाँ पर यूटिलाइज किया। ठीक है। तो ये इस तरीके से, लेकिन द्वितीयक उत्पादकता में ऐसा कुछ भी सकल या शुद्ध ये नहीं पाया जाता। तो दूसरा अंतर ये हो गया इसमें। ठीक है। तो दो अंतर इस तरीके से यहाँ पर हम देख। तो चलिए बच्चों, अब हम लास्ट वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। प्राकृतिक विवरण को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। प्राकृतिक विवरण मतलब कि नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि जैसे परिस्थितियां बदलती रहती हैं, परिस्थितियों के अनुसार जो जीव अपने आप को मतलब जो है ना वातावरण के अनुकूल ढाल लेता है, वो जीवन संघर्ष में अधिक सफल होता है। ठीक है। और नेचर भी उसी को मतलब जो है वो चयन करती है, सेलेक्ट करती है, जो फिट होता है या अपने आप को वातावरण के अनुकूल ढाल लेता है। और यही अनुकूलता जो है उसकी अगली पीढ़ी में भी वंशगत होती है। ठीक है। तो इसी को वो नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। और नेचर भी उसी को मतलब चयन करती है, उसी को सेलेक्ट करती है जो रिप्रोडक्टिवली फिट होता है। ठीक है। रिप्रोडक्टिवली फिट यानी जिसकी जनन क्षमता अधिक होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है, हम अगर देखें तो वो है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। ये हमें देखने को मिला इंग्लैंड में। इंग्लैंड में यानी कि औद्योगिक क्रांति से पहले, यानी कि 1850 से पहले क्या होता था कि जो पेड़ होते थे, पेड़ का जो तना होता था उसमें मतलब जो है ना व्हाइट लाइकन, सफेद लाइकन जो है वो ग्रो करते थे, और यहाँ पे इसका ट्रंक सफेद रहता था। तो यहाँ पर ये देखा गया कि यहाँ पर जो कीड़े हैं, मतलब जो मोथ हैं, ठीक है, वो मोथ यहाँ पर देखे जाए दो प्रकार के मोथ हमें देखने को मिलते थे, एक व्हाइट मोथ और एक डार्क मोथ। तो यहाँ पर देखा गया कि जो व्हाइट मोथ है उनकी संख्या अधिक है यहाँ पर। क्यों अधिक है? क्योंकि यहाँ पर जो व्हाइट मोथ हैं वो अपने आप को, जब पेड़ पर बैठते थे तो वो अपने आप को छुपा लेते थे। किससे? प्रेडेटर से, जो शिकारी थे, यानी कि जो पक्षी वगैरह होते हैं उसको, जो कीड़ों को खाते हैं। क्योंकि उनका बैकग्राउंड भी व्हाइट था और वो भी व्हाइट थे, तो इसलिए जो है ना वो आसानी से पहचान नहीं जा सकते थे। लेकिन जो डार्क मोथ थे, जो डार्क कलर के थे, वो बैठते थे तो वो आसानी से पहचान लिए जाते थे और उनको शिकारी उनको खा जाते थे। तो इसलिए उनकी संख्या, यानी कि व्हाइट वालों की संख्या धीरे धीरे करके बढ़ती गई, और जो डार्क वाले थे उनकी संख्या धीरे धीरे करके कम होती गई। ठीक है। व्हाइट वालों ने अपने आप को उसके अनुकूल कर लिया। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति हुई इंग्लैंड में, और यहाँ पर क्या हुआ कि जब औद्योगिक क्रांति में पॉल्यूशन बढ़ा, डस्ट पार्टिकल्स बढ़े, तो यहाँ पर लाइकेन जो है धीरे धीरे करके वो खत्म होते गए। क्योंकि लाइकेन जो होते हैं वो एक तरीके से कहें कि मतलब पोल्यूशन में नहीं रह सकते, जो एयर पोल्यूशन होता है उसमें वो ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है। इसलिए उनका एक तरीके से मर्डर हो गया और वो यहाँ से रिमूव हो गए। तो फिर जब रिमूव हुए और उसके बाद में फिर क्या हुआ, जो डस्ट पार्टिकल्स से वो जमते चले गए यहाँ पर पेड़ के तने पर, और इस तरीके से पेड़ का तना हो गया ब्लैक एकदम। तो जो डार्क कलर के मोथ थे, फिर अब वो जब उस पर बैठते थे तो वो प्रीडेटर उनको नहीं पहचान पाते थे और वो आसानी से मतलब बच जाते थे। लेकिन जो व्हाइट मोथ थे वो जब बैठते थे उस पर, ट्रंक पर, तो वो आसानी से उसको पिकअप कर लिया जाता था प्रेडेटर के द्वारा और वो मारे जाते थे। इस तरीके से जो डार्क
कलर के मौत थे वो धीरे धीरे करके उनकी संख्या बढ़ती चली गई, उन्होंने अपने आप को उसका अनुकूल कर लिया, जबकि व्हाइट मौत जो थे वो उनकी संख्या धीरे धीरे करके जो है वो कम होती चली गई। तो यहाँ पर ये हमें देखने को मिलता है कि जो डार्क मौत थे उन्होंने बाद में क्या किया, अपने आप को उसके अनुकूल ढाल लिया और वो ज्यादा सर्वाइव किया, ज्यादा उन्होंने मतलब जो है ना अपने जीवन के संघर्ष में सफल रहे ज्यादा। और इस तरीके से ये नेचुरल सिलेक्शन का एक बेस्ट एग्जाम्पल था। ठीक है, थैंक यू।